आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागत। ओम शांति। उठना बैठना चलना आज फिरना मुझे बहुत बाबा हर्ष के है। ही संग ब्रह्मा कुमारी कभी ना ईश्वरीय छूटे विश्वविद्यालय ऐसा लागा जो विगत प्रभु के संग 90 वर्षों से समाज के कल्याण में और समाज सेवा में और समाज को अनेक बुराइयों से मुक्त करने में लगा हुआ है। और एक छोटे से कार्य से इतना विस्तार हुआ, वट वृक्ष बन गया है। ना सिर्फ भारत में लेकिन भारत के अलावा 140 देशों में संस्था अपना कार्य कर रही है। और ये जानते हुए, ये बताते मुझे बहुत हर्ष है कि जो भी सरकार की योजनाएं होती है कल्याण की या विकास की, उसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूर्णतः सहभागी रहता है। ऐसे ही जो आज से ये अभियान प्रारंभ हो रहा है, युवा नशा मुक्त बने, इसके ऊपर नशा मुक्त युवा से विकसित भारत अभियान ये आज से प्रारंभ हो रहा है। माननीय मोदी जी हम सब के बीच में 11 बजे रहेंगे और इसका उद्घाटन हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तो सदा ही नशा मुक्ति पर कार्य करती रही है, लेकिन इस बार एक महा अभियान शुरू हमने किया है। 10 करोड़ लोगों को नशे से मुक्त करने के लिए प्रतिज्ञा कराना, लोगों को अवेयर करना कि आज लोग देखिए, हमारे आदरणीय भ्राता सत्य प्रकाश जी तो हमको हमेशा सुनाते हैं कि किस प्रकार नशे में फंस कर के लोग अपना घर बिगाड़ते हैं, अपना परिवार बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ देते हैं। तो आज हमारे बीच में आपको पता हो कि आज जिनको भी हमने बुलाया है सबको सरकार ने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। जिनको भी हमने यहाँ पर बुलाया था आज गवर्नमेंट ने, और हमारी बहनों को भी बुलाया है, तो हमारी बहनें भी गई हुई है। तो इसलिए आज हमारे बीच में हमारे एएसपी साहब को आना था, लेकिन हमारे भाई कोई कम नहीं है। हमारे जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। बहनें गुलदस्ते से आपका स्वागत करें। स्वयं भी प्रतिज्ञा करेंगे और साथ साथ सबको प्रतिज्ञा कराने के निमित्त बनेंगे। और ना सिर्फ प्रतिज्ञा, ना सिर्फ संकल्प, लेकिन दृढ़ संकल्प, क्योंकि आज ही हमने सुना है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता होती है। तो आज हम सबको बहुत खुशी है। अभी हम सब दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर हमारे माननीय भ्राता सत्य प्रकाश जी थोड़ा सा इस बात पर सुनाएंगे और फिर माननीय मोदी जी का शुरू होना है। 11 बजे से मोदी जी का शुरू होगा।
राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। ये ड्रग्स दारू या सिगरेट जिसके घर जाते हैं, कैंसर टीबी हार्ट अटैक बीमारी लाते हैं। ये देह तेरा भगवान की सुंदर सी भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाना यही संदेश है। जीवन तेरा अनमोल है, इसको तुम बचाओ। अभी हमारे बीच में व्यसन हमारे तो सम्मानीय जैसे विष भ्राता है। सत्य प्रकाश जी हैं, वो इस बात पर थोड़ा सा सुनाएंगे और फिर हम सब प्रतिज्ञा भी करेंगे। भ्राता सत्य प्रकाश जी। नहीं ठीक है। विश्व के सबसे बड़े और जन कार्यों में सबसे सफल संस्थान ब्रह्म कुमारीज के सेक्टर 7 स्थित इस सभा स्थल पे सबसे पहले तो मुझे आशा दीदी और ब्रह्म कुमारी के सभी हमारी दीदी लोग बहनें आमंत्रित किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज सुबह सुबह दीदी का कॉल आया तो रात को मैं गश्त में था, तो 4:30 बजे सोया तो फ़ोन नहीं पिक कर पाया था। लगभग 9 बजे के आसपास दीदी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया, मैं बोला मैं तो आऊँगा ही क्योंकि मैं हमेशा आते रहता हूँ। एडिशनल साहब और हमारे जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि और अतिथि के तौर पे जो आमंत्रित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण थे, तो वो सब रुंगटा के कार्यक्रम में चले गए हैं, उनके चलते उनका आना नहीं हो पाया यहाँ पे। आप सब इस ब्रह्म कुमारीज के सदस्य हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ और अपने दोस्तों के साथ, इसके पहले एडिशनल एसपी राठौर साहब थे, उनके साथ हमेशा लगभग सभी कार्यक्रमों में हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, कम से कम आते ही हैं। थोड़ी सी व्यस्तता रहती है उसके बावजूद। तो हम सब के लिए और आपके लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हम इस एक नेक कार्यक्रम के उद्देश्य से, एक नेक कार्य के उद्देश्य से इस सफल और बहुत अच्छे संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप सब अपने लिए ताली बजाइए कम से कम। आज का विषय नशा मुक्ति है, तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नशा मुक्ति के संबंध में आज से एक पूरे भारतवर्ष में सफल अभियान का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम लोग तो करते ही हैं। नशा, आप सुने ही होंगे, नशा नाश की जड़ है। तो इस अभी विगत कुछ सालों से हमारा काम ही है नशे के विरुद्ध लगातार अभियान और लगातार कार्रवाई किया जाना। 2-3 प्रकार हैं इसमें। सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं नशे के उन्मूलन के संबंध में जो हम लोग काम करते हैं बेसिकली। आज उसका उद्देश्य आम जनमानस को उससे जोड़ना। आम जनमानस जुड़ा हुआ है, बहुत सारी सूचनाएं और जो भी हम कार्यवाही करते हैं उस कार्रवाई के पीछे आम जनता का ही उसमें सहयोग रहता है, जिसके उद्देश्य से हम बहुत सारे अभी जो नशा मुक्ति के संबंध में अथवा नशा के जो सौदागर रहते हैं, नशे के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाते हैं। तो वो सब में आप सबकी भी सहभागिता हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उसके उद्देश्य से आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हेड हूं उसका। तो हाँ,
और हमारा काम ही है नारकोटिक्स और उससे रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं, उस ड्रग्स के अवैध रूप से जो कारोबार होता है उसका, तो उस पर कंट्रोल, नियंत्रण और जो भी व्यक्ति करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। मैं लेखा जोखा तो प्रस्तुत नहीं करूंगा, पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम अभी तक 3 गुना ज़्यादा कार्रवाई हुई है इसी जिले में। नशे के संबंध में 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अपने आप पे नियंत्रण। मेरी उम्र 49 वर्ष हो गई है, मैं पुलिस विभाग में हूँ, सारी चीज़ें इजी अवेलेबल हैं। आप देखे होंगे पुलिस का एक जो आम जनमानस में जो छवि है वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी नहीं है, अंग्रेजों के समय से जो चीज़ें हैं वो, बट अब उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आया है। मैं 49 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं अभी तक 2-4-6 महीने में कभी अगर मीठा पान खा लिया तो बड़ी बात है। इसी तरह हमारे राठौर साहब आते थे पुलिस में भी, कम से कम मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% लोग नशे का सेवन नहीं करते। 90% लोग, 10% हैं और हर जगह हैं। चूंकि हम इस समाज के हिस्सा हैं, अंग हैं, तो समाज में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी निश्चित रूप से हम में रहेंगी। आप में और हम में सिर्फ इस वर्दी का डिफरेंस है, जो हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से और जो चीज़ें दी जाती हैं वो थोड़ा सा अलग करती हैं। एक जिम्मेदारी जिसका एहसास वर्दी पहनने से होता है और जो कर्तव्य हम करते रहते हैं। आपके सहयोग के बगैर इस महती कार्यक्रम में सिर्फ पुलिस या जो भी एजेंसीज हैं जिनका काम नशे का उन्मूलन करना है या नशे पे रोक लगाना है, वो संभव नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं 2 चीज़ बताऊंगा, समय नहीं है, बस 3-4 मिनट है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सेकेंड लार्जेस्ट लिकर कंजम्पशन स्टेट है पूरे इंडिया में। अब आप सोचिए पॉपुलेशन हमारी कितनी है, अराउंड 3 करोड़, 3 करोड़ है लगभग। पहले नंबर पे तेलंगाना है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 5.5 करोड़ है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। यूपी जैसा बड़ा स्टेट जिसका पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज़्यादा है, वो 3rd नंबर पे है। आप सोचिए क्या स्थिति होगी नशे के मामले में। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हमारे यहाँ माताएं बहनें होती हैं। आदमी शराब पिएगा, पूरा पैसा उसी में डुबो देगा, घर में जाएगा, अपनी पत्नी को मारेगा पीटेगा, बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं कर पाएगा। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। बच्चे देखते हैं उनके पिता आते हैं रोज मार पिटाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे भी उसी दिशा में चले जाते हैं। एक अच्छे संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक अगर अपने बच्चों को, आपको और हमें बनाना है, तो निश्चित रूप से हमें इन नशे के जो भी चीज़ें हैं उनसे न सिर्फ पहले तो अपने आप को आपको उस एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, अगर उनकी मम्मी पापा घर में जो भी चीज़ें होती हैं उसका नकल करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, करेंगे ही, जो देखेगा वही सीखेगा वो। तो न सिर्फ हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है, अपने बच्चों को भी उसी के लायक एक जिम्मेदार, नशा मुक्त, अच्छा नागरिक बनाना है। तो इस संदर्भ में हम सबको अपने घर से उसकी शुरुआत करनी। आप खुद उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आपको देख करके आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य, आपके समाज के सदस्य, जहां आप काम कर रहे हैं उस कार्यस्थल पे, आपको देख करके लोग आपको सीखेंगे, हमको देख करके सीखेंगे। आप सबके सब बहुत सारे इसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं अथवा व्यवसाय खुद का लोगों का है, माताएं बहनें हैं हमारी। तो आपको और हमें एक आदर्श प्रस्तुत करना है। उसके लिए नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए अपने आप को नशे से दूर जरूर रखना है। निकोटीन या तंबाकू आप देखे होंगे कितना सारा ऐड आता है। एक जो डिबिया आती है, सिगरेट का पैकेट आता है, उस पर आप देखे होंगे कितना गंदा टाइप का एक ऐड आता है, उसके बावजूद लोग पीते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता। हम लोग तो चौक चौराहों पे जितने ठेले टपरे या वो रहते हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे नियमित जाकर के कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद में आप देखे होंगे कहीं भी जाकर के लोग सिगरेट पी रहे हैं, जबकि सार्वजनिक जगहों पे सिगरेट पीने की मनाही है। अब लगातार ऐसा अगर हम कार्रवाई करेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारी संख्या है, उसमें क्या होता है, उनके मतलब वो उनका ये रहता है कि पुलिस जबरदस्ती हमें परेशान कर रही है, या जो भी ड्रग्स डिपार्टमेंट के या नगर निगम के, क्योंकि उसमें 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक का तत्काल फाइन का प्रावधान है। हालांकि मिनिमम 500 रुपये फाइन किया जाता है, लेकिन उसको लेकर के लोगों में बड़ा वो रहता है कि अरे पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबरन का परेशान कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वो भी एक तरीका है। बट इन सब चीज़ को नशे के संबंध में हमारे यहाँ अभी जो कार्रवाई चल रही है, मैं बता दूं,
एक तो कार्रवाई पुलिस की चली रही है इन्फोर्समेंट, नशे के विरुद्ध कार्रवाई किया जा करके अवैध रूप से शराब पकड़ना, गांजा पकड़ना या सिंथेटिक ड्रग्स पकड़ना, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा आजकल युवा वर्ग में हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा और विषय है पुलिस का, जो व्यक्ति नशे की गिरफ्त में है उनको प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध करा करके रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको भर्ती करवाया जा करके और नशे से उनको मुक्त करना, उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। उसके लिए अलग से टीम बनी हुई है, एक ज्वाइंट टीम भी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, मैं हूं और एक एडीएम है वीरेंद्र ठाकुर साहब, फिर ड्रग डिपार्टमेंट के हैं, सीएमओचओ हैं उसके मेंबर्स। रिहेबिलिटेशन सेंटर अलग अलग एनजीओ हैं या सरकारी है, वहाँ पे अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नशे की गिरफ्त में है, एकदम आदी हो गया है, आप हमें निश्चित रूप से पुलिस को सूचना दें, अपने नज़दीकी थाने में जाकर के बताएं, उसको वहाँ से उठा करके हम सेंटर में भेजेंगे। 30 दिन या 45 दिन का कोर्स होता है, 30 दिन या 45 दिन उसको वहाँ पर रखा जाता है ताकि नशे से उसको, नशे के दुष्प्रभाव से मुक्त किया जा सके। नशे का जो व्यक्ति आदी हो गया है उसको वो नशे से, नशा उससे छुड़ाया जा सके, तो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तीसरा, एक और राज्य शासन का या अभी तो जो कार्यक्रम चल रहा है इसके अंतर्गत वो भी है, जो व्यक्ति नशे का आदी हो गया है, नशा छूटने के बाद स्वरोजगार के लिए उसको जो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आर्थिक सहायता अथवा कहीं भी रोजगार के रूप उसको दिया जाना, वो भी प्रस्तावित है और उस पर भी काम हो रहा है। हमारा ये बस सिर्फ कहना है लास्ट में, आपके और हमारे जो युवा वर्ग है, टीनेजर्स, जिनकी एज 13-14 साल से लेकर के 19-20 साल तक की स्थिति रहती है, उस समय लड़के सबसे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आते हैं। उसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। सब स्टूडेंट रहे हैं, हम रहे हैं, आप रहे हैं, जैसे ही हायर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो 2-4 दोस्त बन जाते हैं, तो वहाँ स्टेटस सिंबल माना जाता है सिगरेट पीना, शराब पीना अथवा जो भी बियर पीना। हम भी उस स्टेज से गुजरे हैं, आप सब गुजरे होंगे। अगर 3 दोस्त पी रहे हैं, चौथा नहीं पी रहा है, तो अबे तू देहाती है, मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि कौन देहाती है कौन शहरी है। मैं आपके पास उदाहरण हूँ, मेरा गांव जो है एकदम जंगल के बीच में है, सरगुजा में, और मेरे अंदाज से 90% बिल्कुल, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन 80% अराउंड है, मोस्टली लोग शराब पीते हैं। तो ऐसा जब मैं कॉलेज में आया तो हमारे साथ भी हुआ, हमने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। मॉडर्निटी की पहचान शराब पीने या सिगरेट पीना कैसे हो सकता है? तो आप सब खुद इस चीज को देखिए, खुद आत्मसात कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित करें। इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, हम सब शपथ लेंगे और उसके बाद उसको हम आगे कार्य रूप में भी परिणित करेंगे। ओम शांति। माननीय मोदी जी ने हम सब में इतनी उम्मीद रखी है और हम सब के बीच में हमारे आदरणीय विजय भैया आइए और सत्यप्रकाश जी आप भी आइए। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत कहीं दिल से शुक्रिया है जो आप बैठे हैं सुबह आगमन से। आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम। सभी ने मोदी जी का भाषण भी सुना, प्रतिज्ञा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे माननीय अतिथियों का मैंने पुष्पगुच्छों से स्वागत करेंगे।
इस अभियान का आज से शुभारंभ करते हैं। साथ में आप सब भी अपने मोबाइल का टार्च जलाएंगे और सब बहुत उमंग उत्साह से इस अभियान में भाग भी लेंगे और आगे भी हम इसका जारी रखेंगे। परिवर्तन की आइए। राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। ये ड्रग्स से दारू या सिगरेट जिसके घर जाते हैं, कैंसर टीबी हार्ट अटैक बीमारी लाती है। ये देह तेरा भगवान की सुंदर सी भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाना यही संदेश है। जीवन तेरा अनमोल है, इसको तुम बचाओ। व्यसन तो जैसे विष है, ये सबको बताओ। हिम्मत का बस एक कदम अब तो तुम बढ़ाओ। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। तो इस अभियान के तहत मोदी जी के बाद हम दो शब्द अपने विजय बघेल जी से भी सुनेंगे। माननीय विजय बघेल जी। नशे में चूर रहता जो परम पूज्य परिवार से दूर शिव बाबा रहता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए है। व्यसनों के सलाखों में कैदी बन के वो रहता हम सब है। नशा मुक्ति नशे में अभियान के चूर तहत रहता जो परिवार से पूरे दूर देश में रहता है। व्यसनों तरह के सलाखों में कैदी बन के जो वो हजारों रहता सैकड़ों है। ऐसे कार्यक्रम परेशानी है मजबूर हूँ ऐसा ही कहता रहता हर है। संस्था के माध्यम से, हर सरकारी अपनी कार्यक्रमों और के माध्यम अपनों से की खुशी की और उसी अवज्ञा के साथ हम करता सब भी रहता है। ये भिलाई के इस तू ढूंढता है हमारी जिसमें संस्था में मजा वो मजा नहीं मेरे भाई। अवसर पे बन जाती है वो ही आदरणीय सजा दीदी जब लूट आशा जी, जाती कमाई, लूट आदरणीय जाती तिवारी कमाई, जी, लूट जाती यहाँ उपस्थित कमाई। सभी देवियों सज्जनों, अब प्रभु याद से तुमको आप सबको सच्चा मेरा सुख प्रणाम, आप पाना सबको है। नमन। बन राजयोगी तुम्हें जीवन अभी जिस को तरह धन्य बनाना हमारे है। आदरणीय यशस्वी परिवर्तन प्रधानमंत्री की राह पे चल के माननीय दिखाना नरेंद्र मोदी जी ने है। इस अभियान की शुरुआत नशा मुक्त भारत कई वर्ष हो, पूर्व की थी नशा मुक्त भारत हो, और उनकी इच्छा स्वस्थ शक्ति भारत हो, नशा मुक्त भारत वैसे तो हो, नशा मुक्त भारत बहुत सारी हो, आध्यात्मिक नशा संस्था मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत ज्यादा हो, कहूँ तो नशा मुक्त हमारी भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त पहले तो ममता की श्रद्धा की नशा मुक्त भारत हो, नशा वो अगर किसी भी अभियान को स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त और इसी बात को अंगीकार करते हुए शासन और सरकार ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को इसी तरह की संस्था के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। शासकीय कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, वो भी लगे हैं नशा अपने मुक्त तरीके से। भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो,
लेकिन भारत में नशा इस तरह जड़ कर गई है, अभी हम अगर पूरे विश्व में आकलन देखें तो हमारे भारत का नशे में स्थान रहता है, और छत्तीसगढ़ का भी। अभी अभी हम दूसरे नंबर में हैं, हमारा छत्तीसगढ़ नशे में। हमारे लिए ये ज़्यादा छोटा राज्य और हम दूसरे स्थान में रहे, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये हमें सोचना है, समझना है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा नशा मुक्ति के लिए अभियान के लिए जो संकल्प किसी संस्था ने ली है तो ब्रह्म कुमारी। लगभग 10 करोड़ युवाओं को हम नशा मुक्त करेंगे, और 10 करोड़ युवा अगर नशा मुक्त होंगे तो अपने साथ कितने लोगों को प्रेरित करेंगे, प्रभावित करेंगे। 140 करोड़ हमारा भारत है, इसमें सभी नशे वाले हैं सर, हो ही नहीं सकता। मुश्किल से 25-30% लोग ही पूरे नशे के आंकड़े को बढ़ा देंगे। वैसे लोगों को सब मिलकर रास्ते पे ले जाएं, जहाँ से जीवन बच सके, परिवार बच सके। और जब जीवन बचेगा, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा, अगर किसी भी हर परिवार को अगर खत्म करना है, तोड़ना है, व्यक्ति को तोड़ना है, ये अंदरूनी भी चल रहा है और बाहरी ताकतें भी चलेगी। जिस तरह अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कि नशे के व्यापार करने वाले, अभी तिवारी जी बता रहे थे, गांजा का जो आवक है वो उड़ीसा से ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह के जो शासकीय संस्थान को भी जोड़ना पड़ेगा, यही एक अभियान है। और आप सब बहुत निर्माण, परिवार निर्माण और देश निर्माण के लिए अभी मैं हमारी राष्ट्रपति जी के साथ 3 दिवसों के दौरे में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। लोकसभा से 543 सांसद, उसमें अकेले मुझे सौभाग्य मिला। एक तो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल की दीदी नीमू बेन जी थी, गुजरात की सांसद हैं वो, और एक राज्यसभा सांसद माननीय दिनेश शर्मा जी थे जो राज्यसभा से सांसद हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये आप सबकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला, आप सबके आशीर्वाद से। रोमानिया, मोल्डोवा और मैसेडोनिया, मोल्डोवा और मैसेडोनिया में तो वहाँ भी महिला राष्ट्रपति है, एक सुखद अनुभव हुआ दोनों जगह। और रोमानिया में तो पुरुष राष्ट्रपति है। तो उन देशों में भी भारत के प्रति इतना आकर्षण है हर दृष्टिकोण से। वहाँ भी हमारी एक दीदी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, लंबी लंबी सी दीदी, आपका नाम दिया तो वहाँ आप ले रही थी, वो रोमानिया में वो इस संस्था का संचालन कर रही है। ब्रह्म कुमारी का नेतृत्व वो कर रही है, वहाँ सेंटर है। समय नहीं था, हम लोग जा नहीं सके, लेकिन राष्ट्रपति जी से मिलने वो आई थी, हम लोग से भी भेंट हुआ। तो मैं बताया कि मैं भी रेगुलर सेक्टर 7 की संस्था में जाता हूँ, तो बड़े प्रभावित हो गई और उसे हम लोग आमंत्रित भी किए हैं। तो इस तरह कई देशों में संस्था संचालित है और भारत में तो अगर यही संस्था संकल्प ले ले तो निश्चित रूप से किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे तो सबकी ज़रूरत है, मगर तिवारी जी लोग का काम भी हल्का हो जाएगा और सरकार का काम भी हल्का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। विजय बघेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में आए। इस प्रोग्राम की कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। इस अभियान का जो नाम रखा गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, इसमें ब्रह्मा कुमारी ने संकल्प लिया है कि 10 करोड़ युवाओं को हम जागृत करेंगे। तो इसमें कहा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्था है। ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत
MOU किया है तथा देश भर में नशा जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इसी क्रम में 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक पूरे भारत में 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा अभियान 2026 आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को नशा मुक्त एवं सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित करने हेतु आयोजित किया जा रहा है तथा ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को ये समर्पित है। वर्ष 2023 से भारत सरकार के मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वर्ष 2024 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नारकोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो के साथ धारणा पत्र के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान और मिशन स्पंदन संचालित किया जा रहा है। इसी अभियान का उद्देश्य देश भर में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नशे के रोकथाम को सशक्त बनाना तथा युवाओं और समाज को सकारात्मक एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह अभियान केवल नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को नशा मुक्त जीवन के व्यवहारिक मार्गदर्शन, आत्म सशक्तिकरण एवं जीवन मूल्यों से जोड़ने का भी प्रयास करता है। अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, जेलों, औद्योगिक संस्थाओं तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य है नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण, युवाओं को सकारात्मक दिशा एवं जीवन मूल्य प्रदान करना है। राजयोग अभ्यास द्वारा आंतरिक सशक्तिकरण, विकसित, सुरक्षित एवं जागरूक भारत की दिशा में योगदान है। तो अभी हम सब खड़े हो जाएंगे। कृपया सभी अपना दायां हाथ आगे बढ़ाएं और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं अपना नाम मन ही मन लेता या लेती हूँ, परमात्मा को साक्षी मानकर दोहराएं सब। यह संकल्प करता या करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूँगा, रखूँगी। मैं अपने जीवन में शुद्धता, सकारात्मकता, आत्मसम्मान के मूल्यों को अपनाऊंगा, अपनाऊंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों और समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने तन, मन, समय और शक्तियों का सदुपयोग करूंगा। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ एवं श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगा। ओम शांति। अभी हमारी आदरणीय बहन जी दोनों अतिथियों का सम्मान भी कर उद्बोधन देंगी, धन्यवाद करेंगे। बहन जी। ओम शांति। हम सबके अति प्रिय, अति स्नेही हमारे अपने भाई आदरणीय भ्राता विजय बघेल जी तथा हमारे अति स्नेही, अति प्रिय हमारे भाई शक्ति प्रकाश जी और आप सभी भाइयों एवं बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है और हम सब से सहयोग की अपेक्षा की है
तो हम सबको ये सहयोग दे कर के ये पुनीत कार्य में सहभागी अवश्य बनना है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने, जो हमारा मेडिकल विंग है, उन्होंने तो पहले ही ये संकल्प किया है कि 10 करोड़ लोगों को हम नशा मुक्त बनाएंगे। तो उस काम में सहयोगी कौन बनेगा? हम बनेंगे। हाँ? और भाई साहब ने भी ये हम सब से उम्मीद रखी है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान अगर ये कार्य करेगी तो निश्चित हो ही जाएगा, क्योंकि बहनों की संस्थाएं ना बहुत प्यार से और दृढ़ता से करती है। और मैंने पहले भी सुनाया कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो जहाँ सफलता है वहाँ पर विकास भी है ही। और निश्चित हमें नशा मुक्त होकर पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारे छोटे से निमंत्रण पर, जबकि हमारे भ्राता जी कल ही विदेश से लौटे हैं और आज हमारे बीच में, मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया और आप हमारे बीच में आ गए।